पाकिस्तान के क़याम के 77 बरस बाद भी ये सवाल जिंदा है कि पाकिस्तान का असल तस्वर क्या था और हम कहाँ भटक गए। इन्हीं सवालात के गिर्द घूमती है एक नई किताब, पाकिस्तान लॉस्ट आइडियाज ऑन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, जिसकी लॉन्चिंग इस्लामाबाद में हुई। इस किताब के मुसन्निफ मारूफ पॉडकास्टर और लिखारी शहजाद गियास हैं। किताब की रुनमाई की तकरीब में तलबा, सिविल सोसाइटी, सहाफ़त, इल्म और अदब से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहजाद गियास ने इस किताब में पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक के सियासी और फ़िक्री सफ़र का जायज़ा लिया है। किताब कई अहम सवालात उठाती है। क्या करारदाद लाहौर का वफाकी वादा पूरा हुआ? अक़लियतों की हैसियत क्या बनी? लिसानी और शनाख्ती सियासत ने कौम को किस सिमत में ढकेला? और क्यों मुल्क का सियासी निज़ाम बार बार आइनी और अस्करी बहरानों में उलझता रहा है। इस्लामाबाद में मुनक़द इस तकरीब की निज़ामत सबीना कंबर ने की, जो सिक्योरिटी और तनाज़ात के हल के उमूर पर काम करती हैं। मुसन्निफ शहजाद गियास के साथ मारूफ माहिर तालीम और फिज़िस्ट डॉक्टर परवेज़ हुडबाई ने शिरकत की। वाइस पीके से गुफ्तगू में डॉक्टर परवेज़ हुडबाई ने कहा कि आज की तकरीब में बहुत सी बातें हुईं जो आम तौर पर किसी और जगह पर नहीं होती, और सच्चाई तक पहुंचने के लिए ऐसी गुफ्तगू ज़रूरी है। पाकिस्तान के आइडिया को अब हमें बनाना पड़ेगा। अगरचे शुरू में ये कहा गया कि पाकिस्तान बनाना ज़रूरी है क्योंकि इस्लाम ख़तरे में है, लेकिन अब चूंकि ये मुल्क बन गया है, इसके जोग्राफियाई हुदूद हैं जो लगता नहीं कि हमारी ज़िंदगियों में ये कभी बदलेंगे। इसलिए अब ज़रूरत इस बात की है कि एक पाकिस्तानी कौम परस्ती को समझा जाए, और पाकिस्तान ये तब मुमकिन हो सकेगा अगर सारे पाकिस्तानी इसमें बराबर के हकदार हों। मुसन्निफ शहजाद गियास का कहना था कि किताब में तारीखी तनाज़र में लिखा गया है और इसमें पाकिस्तान बनने के बाद रियासत, जमहूरियत और अवाम के दरमियान पैदा होने वाले तनाव को भी बयान किया गया है। मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे तो मुझे नहीं पता किसको क्या नहीं पता, पर ये यकीनन है कि हर चीज़ जो लोगों को लगता है कि नई है, आज से पहले नहीं हुई, वो एक तारीख बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर पढ़ें तो होपफुली यू कैन कनेक्ट योरसेल्फ टू द पास्ट. I think right now the people of Pakistan should decide what the idea of Pakistan is, as opposed to us trying to go back to a past. प्रोग्राम में शरीक सहाफ़ी अफसा कोमल ने कहा कि शहजाद जैसे लिखारियों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में तनकीदी सोच के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है। बुनियादी तौर पे तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क होना था, ये मेरे ख्याल से वो बुनियादी आइडिया है पाकिस्तान का, जो रास्ते में कि खो गया, और उसका खमियाजा हम भुगतते हैं, हर कुछ अरसे के बाद मुसलसल भुगतते हैं। सो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों की विल ऑफ द पीपल जो है वो बहुत बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, लेकिन जो बेसिक आइडिया था पाकिस्तान का वो बहुत मुख्तलिफ था इस हवाले से। सो आई थिंक जो जमहूरियत का लॉस हुआ है पाकिस्तान में मुख्तलिफ हरबों के साथ, वो सबसे बड़ी हमारी एक तरह से नुकसान है जिसको हम भुगत रहे हैं। प्रोग्राम में शरीक तालिब इल्म माहिर शफीक का कहना था कि आज के इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए, जिससे ज़ाहिर होता है कि किताबें पढ़ने और इस नौयत की गुफ्तगू सुनने का रुझान अब भी मौजूद है। जितना रश आपने भी देखा है, ज़मीन पे लोग बैठे हुए हैं, बाहर दरवाजे पे सीढ़ियों पे लोग बैठे हुए हैं, बस आवाज़ सुनने के लिए कि अंदर बात जो हो रही है वो एक ज़रूरी किस्म की बात है, वो एक दिमाग खोलने वाली बात है। और यहाँ पे कोई खौफ, किसी के अंदर खौफ नहीं है कि कौन आएगा, कुछ ऐसी बात हो रही है जो हमें करनी नहीं चाहिए। यही बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, और सबसे बड़ी खुशी होती है देख के कि इतने ज़्यादा लोग ये बातें करना चाहते हैं, इनकी ज़रूरत है इन बातों के करने की। किताब पाकिस्तान लॉस्ट आइडियाज़ ऑन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान माजी के सवालों के ज़रिए मुस्तकबिल की राहें तलाश करने की दावत देती है। शायद यही वह बहस है जिसकी आज के पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। राना माली, voicepk.net, इस्लामाबाद। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।